नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। बताते चलें, अयोध्या जिले के सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशन में जनपद न्यायाधीश फैजाबाद ज्ञान प्रकाश तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ भव्य आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह यादव व श्रीमती ऋचा वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद के अनुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19,045 वादों का हुआ निस्तारण, जिसमें पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण भूदेव गौतम के द्वारा 71 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 3,94,39,469 रुपए की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित की गई। बैंक रिकवरी से संबंधित 912 प्री लिटिगेशन वाद निस्तारित किए गए तथा बैंक संबंधित ऋण मुश्त रकम 5,37,76,302 रुपए वसूल किए गए। पारिवारिक न्यायालय द्वारा 89 मुकदमों को निस्तारण किया गया, जिसमें कई पुराने वाद निस्तारित किए गए। सिविल कोर्ट के विभिन्न न्यायालयों द्वारा 7,091 फौजदारी वादों का निस्तारण किया गया, जिसके एवज में कुल रकम 3,22,580 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा कुल 53 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें कुल धनराशि 1,52,54,344 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया। राजस्व मामलों से संबंधित 1,086 वाद विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा निस्तारित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में 19,045 मामलों का निस्तारण किया गया, एवज में 11,47,59,562 रुपए की वसूली धनराशि पर समझौता किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से महिलाओं, विकलांगों व वरिष्ठ नागरिकों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के लोग लाभान्वित हुए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में निःशुल्क एलोपैथिक चिकित्सा शिविर और होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण और वादकारियों ने जाँच कराकर आवश्यक परामर्श लिया। देखें खास रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ फूलचंद, अयोध्या की खास रिपोर्ट। संदेश क्या है वादकारियों को? वादकारियों के हमारा संदेश यही है कि ये जो लोक अदालत हर द्वितीय महीने पे लगाई जाती है जनपद न्यायालय में, उसको लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो यही है कि हम एक कम खर्च में, कम समय में उनके जो निरंतर चलने वाले या लंबी प्रक्रिया के जो मुकदमे हैं उनका निस्तारण करा सकें। तो वो सब जागरूक हो, ये उनके लाभ की चीज़ है। जो भी लोग, जिनको लग रहा है कि वो अपने वादों का निस्तारण कराना चाहते हैं, बैंक में जिनके मुकदमे लंबित हैं या मोटर एक्सीडेंट क्लेम है या कुछ छोटे मोटे वैवाहिक विवाद हैं, इस तरह के जितने भी विवाद जिनका निस्तारण लोक अदालत में हो सकता है, अगर आपके ऐसे कोई भी विवाद हैं, कोई भी ऐसे वाद लंबित है न्यायालय में, तो कृपया लोक अदालत में आएं और उसका निस्तारण करवाएं। यह एक बहुत सुलभ तरीका है, एक बहुत सार्थक तरीका अभी तक रहा है, जिसके माध्यम से हम लोगों के वादों का निस्तारण कराते आए। आज की लोक अदालत में लगभग कितने मामले निस्तारित हुए होंगे? देखिए, अभी हमारे पास में सिर्फ मौखिक सूचनाएं हैं, तो सूचना कार्यालय में आ रही हैं, लेकिन एक कंप्लीट एक पूरा आंकड़ा आपको बता पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि ये शाम तक आता है। जैसा आप देख रहे हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, अभी भी निस्तारण चल रहा है न्यायालयों में। लेकिन मैं यही कहूंगी कि पिछली बार जो हमारा आंकड़ा था लगभग 12-13 हज़ार का जो गया था, हम उससे ज्यादा ही निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी सारी सूचनाएं आ रही हैं जी। देखिए, परिवार न्यायालय में भी ऐसे बहुत से वाद लंबित होते हैं जिनका निस्तारण लोक अदालत में होता है। खासकर वो मुकदमे जहाँ पे पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद हुआ है और वो मतभेद बढ़ते बढ़ते न्यायालय की दहलीज तक पहुंचा है, वहाँ कोशिश न्यायालय की यही रहती है कि पति पत्नी आपस में साथ में रह सकें और उनका परिवार टूटे नहीं। तो मेरा उन लोगों से यही निवेदन है कि जो लोग आज के लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पे तैयार हुए हैं, जो भी जोड़े तैयार हुए हैं वापस रहने के लिए, वे जीवन में आगे बढ़ें। छोटी मोटे जो एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं, कोशिश करें कि मध्यस्थता के माध्यम से, अगर ऐसे इश्यूज आ ही रहे हैं, पहली अगर कोशिश ये रहे कि वो आए ना चीजें, लेकिन अगर आ भी रही हैं तो सुलह समझौते मध्यस्थता के माध्यम से उनका निस्तारण करवाएं। प्राधिकरण में एडवोकेट मीडिएटर्स की सुविधा उपलब्ध है। हम इस टाइम एक विशेष लोक अदालत लगने जा रही है जनवरी माह में, जो पारिवारिक विवादों से ही संबंधित है। उसमें हम खुद ही प्रार्थना पत्र ले रहे हैं लोगों के, और प्री लिटिगेशन के स्तर पे
मतलब बिना अभी बात दायर हुए उससे पहले ही एक स्तर पे उनका निस्तारण जो अधिवक्ता मध्यस्थ हैं, एडवोकेट मीडिएटर्स हैं, उनके माध्यम से करा रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां उनको सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन को बचाने के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए, उनके रिश्ते को बचाने के लिए की जा रही हैं। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हमें मिल रहे हैं कि जितने लोगों का हो सके हम उतने कुटुंब बचाएं, है ना। कोशिश यही है कि लोगों के घर खराब ना हो, बर्बाद ना हो। जिला न्यायालय में आज 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है। पूरे देश में आज जो है बृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया है। व्यवस्था के तहत हम लोग 2 प्रकार का मुकदमा यहाँ पर, मुकदमे की दृष्टि से 2 प्रकार के मुकदमे करते हैं। एक वो मुकदमे जो सुलह समझौते के आधार पर डिसाइड होते हैं और सिविल प्रकृति के होते हैं। एक दांडिक मामले जो छोटे प्रकार के लघु प्रकृति के पेटी ऑफेंसेज होते हैं। जहाँ तक मुकदमे के निस्तारण की व्यवस्था के संबंध में है तो कोविड नियमों का प्रोटोकॉल किया गया है। ज़्यादातर लोगों को मास्क लगाने के लिए निर्देश दिया गया है, सैनिटाइजेशन यूज करने के लिए कहा गया है। विधिक रूप से जागरूक करने के लिए भी हम लोगों के जो न्यायिक अधिकारी हैं विभिन्न टालों पर जा करके किसी को कोई लीगल रूप से असुविधा हो रही हो तो उसको बता रहे हैं लोग। अपने न्यायालयों में भी काम कर रहे हैं लोग, और जो लंबित मुकदमे हैं उनको भी निस्तारित कर रहे हैं, और जो मुकदमे अभी नहीं हो पाए हैं जैसे बैंक के केस हैं, प्री लिटिगेशन के भी मुकदमे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। बातकारियों के लिए संदेश क्या है? बातकारियों के लिए संदेश है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। कानून के सभी बड़े कानून को आप बृहद रूप से अध्ययन जरूरी नहीं है। वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जिला मुख्यालय पर संपर्क स्थापित कर अपनी छोटी छोटी समस्याएं उनसे बता सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, जिसका त्वरित निस्तारण बिना किसी शुल्क के कराया जा सकता है। मेरी एक ये हमारे यहाँ 2 महत्वपूर्ण न्यायालय और हैं जिनका अब सेटअप अलग हो गया है। उसमें जिला स्तरीय अधिकारी, जिला जज के स्तर के अधिकारी बैठते हैं। एक मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए MACT ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसमें मोटर गाड़ी दुर्घटना के तहत मृतक या चोटिल व्यक्तियों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है। उस न्यायालय द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है और वो बढ़िया अधिक से अधिक मुकदमे डिसाइड कर रहे हैं और अधिक से अधिक कंपनसेशन बीमा कंपनियों के माध्यम से दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी न्यायालय हमारी प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय और अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय का न्यायालय है। ये 2 न्यायालय बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं। इसमें वैवाहिक प्रकृति के पति पत्नी के मध्य चलने वाले वैवाहिक प्रकृति के मुकदमों का निस्तारण किया जा रहा है। जो वाद